शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। एसआरजी यानी स्टेट रिसोर्स ग्रुप के पद पर चयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये शिक्षक होंगे एसआरजी पद हेतु आहर। इन आधार पर बनेगी मेरिट सूची। देखिए कि इस जनपद में कितने पद रिक्त। संपूर्ण दिशा निर्देशों पर एक बार ध्यान दें। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिएगा। देखते हैं साथियों आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ 18 जून 2026 को एसआरजी पद पर चयन के संबंध में। महोदय आप अवगत है कि शिक्षकों को ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार तथा फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस को कच्चा शिक्षण में लागू करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 12 सितंबर 2019 द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप एसआरजी का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा एसआरजी के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। शासनादेश शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 18 नवंबर 2025 द्वारा वर्ष 2026-27 अनुपूर्ण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एसआरजी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण एकेडमिक कार्य यथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, जनपद स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन, निपुण विद्यालय आकलन में डीएलएड प्रशिक्षुओं को हैंड होल्डिंग, डेटा आधारित विश्लेषण आदि कार्य किए जा रहे हैं। संप्रति संलग्न सूची के जनपदों में एसआरजी सदस्यों के त्याग पत्र एवं अन्य कारणों से 22 पद रिक्त हैं। एसआरजी के चयन हेतु जनपद स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए जाए तथा शिक्षकों को एसआरजी चयन के लिए आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। एसआरजी के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रचार प्रसार के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राचार्य डायट की अध्यक्षता में जिला विशिष्टाधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं जिला समन्वयक निपुण भारत मिशन तथा निम्नलिखित बिंदुओं पर रिव्यू करते हुए 2 उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। एसआरजी चयन हेतु परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक पात्र होंगे जिनके पास परिषदीय विद्यालयों में कम से कम 5 वर्ष तक का शिक्षण कार्य का अनुभव हो। शिक्षक के कार्यरत विद्यालय में विगत 3 वर्ष में छात्र नामांकन, छात्र उपस्थिति दर, ड्रॉप आउट की स्थिति एवं यूडैश पर विद्यालय का शुद्ध डेटा भरे जाने की स्थिति, शिक्षक द्वारा स्वयं के विद्यालय में किए गए उल्लेखनीय कार्य तथा उपलब्धियां यथा राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, अभ्यर्थी की नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण कौशल तथा टीम के साथ समन्वय संबंधित गुणों का भी मूल्यांकन किया जाए। कार्यरत विद्यालय में विगत वर्षों में आयोजित निपुण विद्यालय आकलन निपुण विद्यालय के रूप में सफल होने की स्थिति, राज्य एवं जनपद स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी तथा पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तकों का विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल लेखन में भागीदारी अथवा प्रशिक्षण आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका हो। आईसीटी का उत्कृष्ट उपयोग तथा नवीन कौशलों को सीखने के लिए उत्साहित हो। अभ्यर्थी निपुण भारत मिशन तथा राज्य की शैक्षणिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट समझ रखता हो तथा उसमें प्रमुख अवधारणाओं यथा निपुण लक्ष्य की स्पष्ट समझ, शिक्षक संदर्शिका का कक्षा शिक्षण में प्रभावी उपयोग, तालिका के माध्यम से आकलन, संकुल बैठकों के उत्कृष्ट आयोजन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में सक्षम हो। अभ्यर्थी एनबीएमसी पोर्टल के उपयोग में सहज है तथा डैशबोर्ड डेटा को समझकर शैक्षणिक योजना मॉनिटरिंग एवं विद्यालय शिक्षकों को लक्षित सहयोग हेतु सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हो। अभ्यर्थी निपुण ऐप दीक्षा, पीएम ई विद्या खान एकेडमी तथा द टीचर ऐप से भली भांति परिचित है तथा उनके द्वारा शिक्षण में प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा विगत 3 वर्षों में विकासखंड तथा जनपद स्तर पर कम से कम 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कार्यशाला का स्वतंत्र रूप से संचालन किया गया। अभ्यर्थी विद्यालय भ्रमण के दौरान कक्षा अवलोकन कर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का विश्लेषण करने तथा रचनात्मक पुष्टि देने में सक्षम हो। अभ्यर्थी फील्ड अभिलेखीकरण, विजिट नोट, कार्यरत एवं गैप एनालिसिस तथा डेटा आधारित मासिक रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम हो। अभ्यर्थी शैक्षणिक सुधार, नवाचार, टीएलएम निर्माण एवं अधिगम सुधार प्रक्रियाओं के प्रति रुचि प्रदर्शित करता हो तथा उत्कृष्ट एवं नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को के संकलन एवं प्रचार प्रसार में रुचि लेता हो। अभ्यर्थी चर्चा प्रस्तुतिकरण के दौरान अपने विचार स्पष्ट, तार्किक एवं आत्मविश्वास पूर्वक व्यक्त कर सकता हो। यदि एआरपी को एसआरजी पद के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उपयुक्त उल्लिखित बिंदुओं के साथ ही उनके कार्यरत विकासखंड के अंतर्गत विगत वर्ष में निपुण विद्यालयों की संख्या, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गुणवत्ता तथा नवाचारों एवं उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम प्रयासों के अभिलेखीकरण संबंधी बिंदुओं के आलोक में मूल्यांकन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के आवेदन के समय अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है अथवा दंड अधिरोपित किया गया है तो उनका प्रस्ताव एसआरजी चयन हेतु नहीं किया जाएगा।
उपरोक्त बिंदुओं एवं दृष्टिगत जनपदों द्वारा प्रयुक्त सूची से अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एसआरजी का चयन किया जाएगा। अतः उपयुक्त निर्देशों के क्रम में एसआरजी के पद के सापेक्ष 2 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची दिनांक 27 जून 2026 तक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बौद्धि श्री प्रेम रंजन सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ। ये साथियों लिस्ट है उन जनपदों के जिन जनपदों में एसआरजी की वैकेंसीज हैं, रिक्त पद हैं। अंबेडकर नगर में 1 पद, अमरोहा में 1, बांदा जनपद में 1, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 1, बुलंदशहर में 3, एटा में 1, गौतम बुद्ध नगर में 1, हापुड़ में 1, हरदोई में 1 और झांसी में 1, कौशाम्बी जनपद में 1, खीरी यानी लखीमपुर खीरी में 1, कुशीनगर जनपद में 2, मेरठ से 2, प्रयागराज से 3, सिद्धार्थनगर से 1, यानी कुल 22 पद एसआरजी के हैं। इन जनपदों में एसआरजी पद का चयन होना है और जो मापदंड हमने डाला है अर्हता के और योग्यता की मेरिट सूची में शामिल करने के, तो ये बिंदुओं के आधार पे होगा। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।